इस सभा में बैठे सभी बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। आज हम तीसरी या चौथी बार इस विषय पर सभा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनको जोड़ने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोग जुड़ें तो ये हमारा जो अभियान है वो आगे बढ़े। इस बात को अब आगे बढ़ाने से पहले हमें अपने आप से, जो लोग यहाँ पर खुद बैठे हैं, उन्हें अपने आप से कुछ कठिन प्रश्न करने होंगे जो इस पूरे अभियान की बुनियाद है। वो पहला प्रश्न ये है कि आज तक इतना अच्छा, इतना भव्य हाईवे बनकर तैयार हुआ है, लगभग 60 किलोमीटर का हाईवे है दिल्ली से लेकर प्रतापपुर तक, और सभी लोगों के लिए बना है। ऐसे क्या प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ खरगोदा रोड, जो इतनी प्रोमिनेंट रोड है, 14 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 20 से ज़्यादा गांव है, 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं इसके ऊपर, लेकिन उनको कट नहीं मिला। क्या कोई लोग बता सकता है मुझे क्या कारण रहा है? इसका मूल कारण, इसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इसके लोग इसके लिए कभी खड़े ही नहीं हुए, कभी कोई बात ही नहीं करी इसके लिए। जब यहाँ पर इस सड़क के ऊपर काम चल रहा था, ट्रक आ रहे थे, मिट्टियाँ भरी जा रही थी, ईंटें आ रही थी, सामान आ रहा था, अगर उस वक्त इस क्षेत्र के सिर्फ और सिर्फ 50 गांव, 50 लोग जाकर हाईवे पे खड़े होते और कहते कि हम ये हाईवे नहीं बनने देंगे क्योंकि हमारा क्षेत्र के लिए कोई इसका फ़ायदा नहीं है, मेरा आप यकीन मानिए, अगर 50 लोग सिर्फ खड़े होकर पहुंच गए, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर इतने लोग जाके उस दिन खड़े हो गए होते वहाँ पर, तो उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता। आप छोटा सा उदाहरण समझिए, अगर मान लीजिए आप कहीं 10 लाख रुपए लेके जा रहे हो और एक बीच में कोई नाका आ जाए और वो कहे कि अब यहाँ से आगे अब तब जाओगे जब 100 रुपये मिलेंगे मुझे, आप कहोगे यार 10 लाख रुपए मेरे पास हैं, पता नहीं क्या आफत आ जाएगी, 100 रुपये देने, चलो देखिए छुट्टी करो, आगे बढ़ते हैं। ये हाईवे जो बना है इसकी कीमत 8,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए तक की है, और जो एक कट के लिए काम होगा, जो इसके लिए कॉस्ट लगेगी यहाँ पर, मुश्किल से 10 या 12 करोड़ रुपए का खर्च आएगा मैक्सिमम, शायद ये 4-5 करोड़ में भी खत्म हो जाए। तो आप सोच के देखिए कि जो अथॉरिटी इसको बना रही है, मैं तो मुदित गर्ग जी से मिल के आया हूँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर, और मुझे पता था उनके चेहरे के भाव किस तरीके के थे जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे। अंदर से जरूर भयभीत थे वो कि आज कोई ना कोई तो वहाँ से चलकर आया है जो इस विषय में बात कर रहा है। और उन्होंने उस मीटिंग के लिए सिर्फ एक बार में मुझे हाँ नहीं कहा, मैंने एसडीएम को पत्र लिखा, एसडीएम से उनके यहाँ पत्र भिजवाया, मैंने डीएम को पत्र लिखा, डीएम से उनको यहाँ पत्र भिजवाया, खुद उनको ईमेल करी डायरेक्टली एनएचएआई के पास, तब जाकर उन्होंने कहा कि कोई लगातार इस विषय को उठा रहा है तो मुझे उनसे मिलना ज़रूरी है। और तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, पूछा कि क्या बात है, आप लोग क्यों हमें बार बार तंग कर रहे हो इसके लिए। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आप लोगों को कि उन्होंने क्या कहा और उनसे क्या हमारी वार्ता हुई और इसके हिसाब से हमें आगे क्या करना होगा। दूसरा प्रश्न जो मैंने पूछा था अभी आपसे, उसका दूसरा कारण ये है कि जो हमारे इस क्षेत्र के स्थानीय नेता हैं, चाहे वो प्रधान जी हों, चाहे वो आपके जिला पंचायत क्षेत्र के सदस्य हो, या उसके प्रमुख हो, या उसके अध्यक्ष हो, या यहाँ के विधायक ही क्यों ना हो, यहाँ के सांसद ही क्यों ना हो, क्या कोई भी इंसान जाके वहाँ खड़ा हुआ आप लोगों के बिहाफ पे कि जी ये कट आप लोगों के लिए ज़रूरी है, इससे क्षेत्र का विकास रुक जाएगा, ये हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे इसकी वजह से? कोई खड़ा नहीं हुआ। और ये बड़ी दुख की बात है कि हम लोगों में से किसी भी ने भी उनसे ये नहीं पूछा कि भाई हम लोगों ने तुम्हें चुन के भेजा था आगे, तुम लोग कर क्या रहे हो। और मैं ये बहुत हैरानी से आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि हम लोग अपने जो नेता है, जो जिनको हम अपना प्रतिनिधि कहते हैं, उनसे हम सवाल क्यों नहीं करते, हमने क्यों चुना उनको अल्टीमेटली। आज चुनाव का माहौल है, आपके पास 6-6, 7-7 लोग आएंगे, जी हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। काहे के लिए वोट दीजिए? आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को वोट लेके कि कुछ घोटाले करने हैं, सरकार का पैसा खाना है, क्या करना है आप लोगों को? जिस काम की वजह से पूरे क्षेत्र का विकास रुक गया है, आज कुछ फायदा नहीं है इस हाईवे बनने का। यहाँ पर भैया ने बताया अभी पेरिफेरल रोड बना हुआ है, वहाँ के जो किसान है, जो वहाँ के गांव है आसपास की, मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ गांव में, कई गांव में गया हूँ, इतना असहाय महसूस करते हैं अपने आप को, कहते हैं हमें भैया कुछ फायदा ही नहीं है इस चीज़ का।
और वही सेम हालत हमारे गांव की और पूरे क्षेत्र की हो गई है। उसका एक ही कारण है कि ना तो हमारे नेता और ना ही हम खुद कुछ भी करना चाहते हैं इसके लिए। सब लोग कहते हैं कि जी कुछ मत करो, बैठे रहो, हिलो ही मत अपनी जगह से। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कट ना मिलना यहाँ पर सिर्फ एक कट का विषय नहीं है, ये जो एक कट है ये इस पूरे क्षेत्र के अपमान का विषय है। एक जनतंत्र के अंदर, जिसके अंदर सरकार चुनी जाती है वोटों के द्वारा, उस क्षेत्र के अंदर जिसके अंदर 20 गांव आते हैं, आप ले लीजिए मोदिनपुर, रोरी, बंडोला, सैदपुर, प्रथमगढ़, मुरादाबाद, शकूरपुर, धंतला, डिकोली, धंतला, डीलना, सोलाना, नया गांव, सौदालापुर, खरगोदा और भी कई सारे गांव में, काशी से लेकर बाकी सब। 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पर। क्या 1 लाख लोगों की कोई कीमत नहीं है इस देश में? उनकी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है? काहे का जनतंत्र है ये? किस लिए वोट करते हो आप लोग जाके? और क्यों उन लोगों को सुनते हो जो आपके पास आते हैं कि हमें वोट दीजिए? किस बात की वोट करते हैं आप? आप लोगों को अपने आप से भी बहुत सारे प्रश्न करने पड़ेंगे अगर आपको इस हाईवे का कट चाहिए तब। मैं आप लोगों को कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, बट सच बोल रहा हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है। पिछले 1 साल से मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। कुछ लोगों को शायद नहीं पता है, पिछले साल मई में मैंने नितिन गडकरी और वीके सिंह को ईमेल कर दिया था इसके लिए। आप चाहोगे उसकी कॉपी मैं आपको दे सकता हूँ। उसके बाद पिछले 3 महीने से लगातार प्रत्यक्ष रूप से मैं और हमारी टीम और खासकर रोहित जी और बाकी सब लोग इसके लिए लगातार सभा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 3 महीने के बाद भी आप देख लीजिए 30 लोग इकट्ठे नहीं हो पाए हैं। उसका क्या कारण है? हमें सिर्फ राजनीति करनी है, फालतू की राजनीति, जिससे हमें कुछ मिलना नहीं है, हमारे क्षेत्र का कोई भविष्य नहीं है उसकी वजह से। मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोग कहते हैं भैया अब नहीं होगा, लेट हो गए, क्या फ़ायदा है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे अपने घरों में, उससे कभी कुछ होगा? मैंने अपनी जितनी पढ़ाई करी है और जीवन में जो कुछ सीखा है, मैंने तो कभी नहीं देखा कि आपको कोशिश करनी छोड़ देनी चाहिए। इस देश के जितने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जो यहाँ के बड़े विचारक हैं, थिंकर्स हैं, उन सब में एक ही बात निकल के आती है। अगर उनकी बात आप पढ़ोगे, जानने की कोशिश करोगे, कुछ किताबें पढ़ोगे, तो उनमें सिर्फ एक ही बात निकल के आती है कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हरिवंश राय जी की, बच्चन जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, उनकी 4 पंक्तियाँ मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है, और अगर हम उसको भी छोड़ दें तो किस बात का ये जीवन हम लोग जी रहे हैं? फिर कोई भी आया, एक हाईवे बना के चला गया हमारी ज़मीनें लेकर, और हम चुपचाप बैठे रहे, उनको एक शब्द तक ना कहें। कैसा जीवन है अगर हम इसके लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? अपने क्षेत्र, अपने गांव में रह के भी हमने गांव के लोगों को नहीं बता सकते? एक ट्रैक्टर लेके एक पूरे क्षेत्र में नहीं घूम सकते क्या? इसके लिए हम लोग थोड़ा तो कष्ट सब लोगों को करना पड़ेगा, और ज़रूर करना पड़ेगा। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कट हम लोगों को मिलना क्यों मुश्किल नहीं है। सब लोग कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, पता नहीं क्या आफत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये क्यों मुश्किल नहीं है और ये क्यों संभव भी है इस क्षेत्र के लिए। भले ही रोड बन गई हो, भले इसका उद्घाटन होने वाला हो अगले 15 दिनों में, फिर भी ये क्षेत्र के लिए ये कट बन सकता है। वो इसलिए कि भारत एक जनतंत्र है, और जनतंत्र का मतलब जनता की आवाज़ के हिसाब से सरकारें काम करती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र की आबादी 1 लाख से अधिक होने के कारण अगर यहाँ की जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से या डायरेक्ट एसडीएम के साथ, जो यहाँ के अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं, उनके साथ डायरेक्ट बातचीत करके अपना प्रस्ताव दे, तो वो उसके ऊपर ज़रूर विचार करेंगे। और अगर हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई तो कोई ऐसी ताकत नहीं है हिंदुस्तान में जो इसको रोक सके। और दूसरी बात, मैं आपको इससे भी एक कदम आगे लेके जाता हूँ। अगर कल को सरकार भी मना करती है, अगर ये क्षेत्र मेरा साथ दे,
तो मैं इस पूरी मुहिम को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा और हम सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए न्याय लेके आएंगे कि ये कट हमें क्यों नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर आप लोग अपने आप को असहाय और कमजोर बिल्कुल भी ना समझें। अगर जिस भी जनतंत्र के अंदर सरकारें काम नहीं करती और सरकारों से न्याय नहीं मिलता, वहां पर कोर्ट्स बैठी हैं और वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए बैठी हैं ताकि जो आम जनता है उनके साथ न्याय हो सके, उनके साथ इंसाफ हो सके। दूसरी चीज, NHAI की अगर बात करेंगे, उन्होंने जब हाईवे बनाया 60 किलोमीटर के हाईवे में अगर आप देखेंगे निजामुद्दीन से लेके डासना तक करीब करीब 30 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है, उसके ऊपर छोटे से छोटी जगह पर उन लोगों ने कट दिए हुए हैं, उन्होंने सर्विस रोड बनाई हुई है, उन्होंने हर एक चीज को जोड़ा हुआ है। तो फिर ऐसी क्या आफत है कि जो ये डासना से लेकर और प्रतापपुर तक का रोड है, यहीं पर वो कट नहीं दे पा रहे। और एक कट उन्होंने दिया है भोजपुर पर, उस पर अपनी छाती पीट के कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, और वो कह रहे हैं कि तो हम देना नहीं चाहते थे, तो हमें देना पड़ा। देना इसलिए पड़ा क्योंकि जनता वहां की खड़ी हो गई थी। और खरगोदा में कट इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर जनता खड़ी नहीं हो पाई। तीसरी बात, ये कट यहाँ पर मिलना सिर्फ और सिर्फ कि कट की बात नहीं है, ये सामाजिक न्याय की बात है। किसी भी जनतंत्र के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट होता है, कोई विकास का कार्य होता है, तो उसका सबसे बड़ा नियम है कि उस विकास के कार्य की जो फल है वो सभी लोगों में बराबर बांटा जाएगा। ये नहीं कि कोई अमीर है तो उसको फल ज़्यादा मिलेगा, कोई गरीब है तो उसको फल कम मिलेगा। इसीलिए ये सवाल सिर्फ एक कट का नहीं, सामाजिक न्याय का है। और इसीलिए अगर हम इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनेगी। आप लोग तो शायद नहीं जानते, बट मैंने थोड़ी इसके ऊपर स्टडी की हुई है न्याय के ऊपर, और ये क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कि समानता के हिसाब से जस्टिस होना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और क्योंकि वो न्याय नहीं है और कोर्ट इसके लिए न्याय कल को कर सकती है, तो इसलिए आप इसके लिए बिल्कुल हताश ना हो कि सरकार अगर नहीं करती तो हमारे पास वो अंतिम चरण था। अंतिम चरण वो नहीं है, अंतिम चरण इस देश की सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय इस देश का अंतिम पड़ाव है। तीसरी बात कि हम इस कट की मांग कर सरकार के साथ कोई भीख नहीं मांग रहे उन लोगों से कि हम आए हैं आपके साथ, झोली में कुछ डाल दो, हम तो गरीब है, हमें तो कुछ भी पता नहीं है, हमारे पर कुछ दया कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग इस कट की मांग कर रहे हैं, टोल ना देने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर पूरा क्षेत्र टोल देगा, हम लोग भी यहाँ पर टोल देके चढ़ेंगे इसके ऊपर। तो कोई भीख की बात नहीं है उन लोगों से। इस मामले में हम लोगों को अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये एक सामाजिक और न्यायिक मांग है, कोई भीख की मांग नहीं है किसी के साथ भी। तो हम लोगों को अपना दिल छोटा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इसके लिए। पांचवी चीज ये कि अगर हम इसकी एक टर्म होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अगर हम देखें कि इसके अंदर कितना खर्चा आएगा और सरकार को कितनी आमदनी होगी इस कट के बनने से, अगर उसका भी हम हिसाब लगाएं तो इस सरकार को इसकी आमदनी इसकी कॉस्ट से ज़्यादा होगी। इसलिए सरकार के लिए भी घाटे का सौदा नहीं है किसी भी तरीके से। हर तरीके से सरकार के लिए ये फायदे का सौदा है। तो सरकार को अगर पुरजोर तरीके से एक साथ लोग मिलकर कहेंगे तो सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, वो किसी भी तरीके से इस बात को मना नहीं कर सकती। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मीटिंग करी, उसके जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो मिस्टर मुदित गर्ग हैं। वो अक्षरधाम के पास जो फ्लाईओवर है, जिसको CWG फ्लाईओवर बोलते हैं, उसके नीचे उनका ऑफिस है, वो वहाँ बैठते हैं। हमारे गांव से हम लोग 5-6 लोग वहाँ पर गए थे उनसे मिलने के लिए। उनके आह्वान पर उन्होंने हमें इन्वाइट किया था मीटिंग के लिए, और मीटिंग के लिए भी उन्होंने इन्वाइट इसलिए किया था क्योंकि मैंने मुदित गर्ग को एक पर्सनल ईमेल लिखा था, और उस ईमेल में काफ़ी बड़ी बातें मैंने उनको लिख के भेजी थी, जिससे उनका दिल थोड़ा सा हिल गया था कि कौन ऐसी बातें कर रहा है उस क्षेत्र से, कि जस्टिस की बात कर रहा है, सरकार से अधिकार की बात कर रहा है। तो मिलना चाहते थे कि कौन इंसान है जो ऐसी बातें कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप इतना जोर इस बात पे दे रहे हैं कि ये कट मिलना चाहिए। यहाँ पर खरगोदा छोटी सी रोड है, भोजपुर तो चलो फिर भी थोड़ी सी बड़ी रोड थी, और वहाँ पर तो मेरे ऊपर कुछ प्रेशर थे, मैंने इसलिए वो काम कर दिया।
खरगोदा तो बहुत छोटी रोड है, आप इसके लिए इतना जोर क्यों कर रहे हो? क्या कोई आपका व्यक्तिगत स्वार्थ इसके ऊपर छुपा हुआ है? तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, 1 लाख लोगों की आवाज मेरे साथ है, मैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। उन्होंने तो मुझे यहां तक कहा कि क्या तुमने कोई जमीन खरीद ली है हाईवे के आसपास, जो तुम्हें इसकी इतनी चिंता हो रही है, बाकी लोगों को नहीं हो रही है? अगर मेरे साथ 5,000 लोग खड़े होते, ये 5,000 छोड़िए 500 लोग भी खड़े होते, तो मैं अगले हफ्ते एक मीटिंग और रखता उनके साथ और 500 लोगों के साथ उसके यहाँ पहुँचता और वो बताता कि किस लिए हम कट मांग रहे हैं। लेकिन आज हमारी जो कमज़ोरी है सबसे बड़ी, वो यही है कि हम अभी भी अपनी जो क्षमता है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। हम अभी भी अपनी जो काबिलियत है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा कमज़ोरी है। अगर आप मेरे से सच में पूछें कि ये कट किसके हाथ में है मिलना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कट कोई एसडीएम ऑफिस या डीएम ऑफिस या फिर एनएचआई के ऑफिस या मंत्री संतरी ताम झाम किसी के पास नहीं है। इसका असली हल हमारे गाँव के घरों में छुपा हुआ है। जिस दिन हमारे घरों के अंदर जो लोग बैठे हैं, अगर वो उठ के खड़े हो गए और बाहर आकर एक साथ खड़े हो गए, यकीन मानिए उस दिन ये कट आपको मिल जाएगा, 110% मिल जाएगा आपको ये। तो इसीलिए मेरी जो कोशिश बार बार हो रही है वो यही हो रही है कि हम लोग गाँव में चलें, अब लोगों से संवाद करें, लोगों से बातचीत करें, उनसे कहें कि आप जब तक खड़े नहीं होंगे हम इस कट को नहीं दिलवा सकते। क्योंकि ये मेरी और रोहित जी की और बाकी लोगों की समस्या नहीं है। हमारी बात कोई भी नहीं सुनेगा, हम कितनी भी अच्छी दलील क्यों ना दे ले इसके लिए, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ये हमारा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये पूरे क्षेत्र का मामला है। और जब तक क्षेत्र के लिए सामाजिक लोग खड़े नहीं होंगे, इस कट को दिलवा पाना तब तक ही मुश्किल है। अब मैं आप लोगों को ये कट कैसे मिल सकता है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आप लोगों को 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि हम लोगों को इसके लिए हर गांव से कम 3 वॉलंटियर चाहिए। वॉलंटियर मतलब 3 लड़के ऐसे चाहिए जो अपने गांव की जिम्मेदारी लेंगे और वहाँ के लोगों के साथ संवाद करेंगे, जो भी हमारी जो कोर कमेटी है वो डिसाइड करेगी, ताकि हमारी जो बात है सब गाँव के लोगों तक पूरी पहुँचे। और वो लोग फिर गांव में घर घर जाकर अपना एक समर्थन पत्र लेंगे और उस पर उनका नाम नंबर लेंगे कि हाँ जी हम इस हाईवे के लिए अपना समर्थन देते हैं, ताकि अगली बार हम कोई ज्ञापन सौंपने जाएं अधिकारियों के पास या मंत्रियों के पास, तो वो सारी लिस्ट उनके साथ लगाएंगे, ताकि उनको पता लगेगा कि 5-10 हज़ार लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं इस क्षेत्र में। और जब ऐसा होगा तो उसके बाद हम लोग अपनी जो आवाज़ है वो पुरजोर तरीके से अधिकारियों और मंत्रियों के सामने रखेंगे। मेरा ऐसा विचार है कि हम कई बार यहाँ सभा कर चुके हैं और इसके आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को, अब जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो भली भांति जानते हैं कि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए लगातार हमें परिश्रम करना होगा, तो मेरे हिसाब से हम लोग 2 ट्रैक्टर मंगाकर और ये सारा जो हम लोगों ने स्पीकर सिस्टम में सब कुछ लेकर गांव में चलना चाहिए। कम से कम आज 2 गाँव में हमें चलना चाहिए और लोगों से जाकर डायरेक्ट संवाद करना चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए ये कार्य कठिन है तो इसके लिए परिश्रम भी हमें कठिन करना होगा। सामान्य परिश्रम के साथ ये सफलता हम लोगों को नहीं मिल सकती, और जब तक लोग नहीं खड़े होंगे तब तक हमारा ये काम असंभव है। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही सुझाव है कि जो भी हम लोग यहाँ पर हैं, आज की शाम तक हम लोगों का समय इसी कार्य के लिए लगाना चाहिए और ट्रैक्टर में बैठ के लोगों तक इस बात को लेके जाना चाहिए। कम से कम सैदपुर और चुड़ियाला को हमें आज इस कार्य के बारे में जरूर बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।